बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ सना अमजद। खैरियत से होंगे। खूबसूरत मौसम को बहार है वो मद्देनजर रखते हुए आज मैंने भी कोशिश की कि बहार के रंग जो है वो आपके मूड को बहुत बेहतर, और जब रंगों की बात होती है तो रंग औरत को जो है औरत को रंग का ऐसे ही साथ है जिस तरह कहना चाहिए कि खूबसूरती और औरत का साथ रहता है ना। जब रंग आते हैं जिंदगी में, जब चेहरे पे रंग बिखरते हैं तो आप और हसीन हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रंग थोड़े से जो है उनका बैलेंस खराब हो जाए तो आप खूबसूरत की जगह कुछ और लगने लग जाते हैं। तो रंगों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को और अपने चेहरे को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, ये आज हम जानेंगे अपनी बेस्ट एक्सपर्ट से, जिन्हें आप बारहा सलाम पाकिस्तान में देखते रहते हैं। एवरी ट्यूसडे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, अपने टोटकों से, अपनी अच्छी बातों से और अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए कोशिश करती हैं कि आप लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। रंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा सा जो है बैलेंस खराब हो जाए तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल, रंगों के बगैर तो जिंदगी बिल्कुल फीकी है। चाहे वो खूबसूरती के रंग हो, खुशियों के रंग हो, और मोहब्बतों के रंग हो, मेकअप के रंग हो, कपड़ों के रंग हो, कि तमाम रंगों से मिलके ही हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत अच्छा, लेकिन कपड़ों में तो एक नया ट्रेंड आया है, अब आप जितने रंग डाल दें, अलग अलग कपड़े, वेलवेट, सिल्क, कॉटन, सब कुछ मिक्स करके, वाह क्या डिजाइन बनाई, ये तो बड़ा बेहतरीन डिजाइन है। अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपके पास अमूमन अब क्या होता है कि आपके पास ट्राउजर मौजूद है काफी कलर्स में, तो आप कोई भी शर्ट ले लें, कोई भी दुपट्टा ले लें और वो ट्राउजर आप के आपने कपड़े पहने में और आप कह रहे, अच्छा जो नानी दादियां है ना वो बड़े तबसरे करती हैं कि हो गया है नू, देखो तो सही, मतलब इस तरह की ये तो उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने। अब वो बड़ा सिलसिला खत्म हो गया कि नहीं बिल्कुल कॉम्बिनेशंस करने हैं, कि आपने पहले रेड और ग्रीन ही चलता था या ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता, अब नहीं, आप ब्लैक के साथ येलो पहन लें, और आप देखिए बहुत अच्छा येलो है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा। अब देखिए आपने गोल्डन पहना हुआ है मौसम के लिहाज से। अब जैसे बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया है, और बाहर के आते ही जहाँ गर्म मौसम को आना था वहाँ एकदम से अल्लाह ताला ने उसमें मजीद खूबसूरती के रंग बिखेर दिए सर्द हवाओं के जरिए। तो मैं अभी घर में ये डिस्कस कर रही थी कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, और हम मौसम पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि बहुत गर्मी आ रही है। अच्छा, हर मॉर्निंग शो में जो है ना वो गर्मी की आमद पर शोज हो चुके, लेकिन वो एकदम से कहते हैं ना रब की कुदरत है, वापस जो है वो कादिर मुतलक है, उन्होंने गर्मी को एकदम सर्द हवाओं में तब्दील कर दिया, और दोबारा से जो हमने अपने कपड़े थे, कंबल थे, क्विल्ट थे रख दिए थे, दोबारा से निकाल दिए। और ये खूबसूरत रंग, ये खूबसूरत मनाजिर, ये खूबसूरत दिन हमने इतना एंजॉय किया इस पूरे मेरे ख्याल लास्ट वीक में, खास तौर से कराची और हैदराबाद के लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वीकेंड बहुत ज्यादा अच्छा रहा, अभी भी काफी अच्छा मौसम है, होपफुली कि कुछ और थोड़े अल्लाह करे ख्वाहिश करी थी कि कुछ 1-1.5 महीना निकल जाए ऐसे, इंशाअल्लाह। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन बहुत बेहतरीन मौसम है, तो उसको खुल के जो है वो एंजॉय कीजिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, तैयार होइए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, बट हाँ बाहर खाना खाएं तो एहतियात से खाएं, क्योंकि जो है सेहत है तो जिंदगी है, और सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो मौसम वापस आया ना, इसमें स्किन के प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ड्राइनेस एकदम से हो गई है। बिल्कुल ड्राइनेस हो गई स्किन पर, हाथों पर, पाँव पर, बालों में, और इस मौसम से डस्ट एलर्जी बहुत जी, क्योंकि कराची के मौसम में जब सर्द हवाएं चलती हैं तो मट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, और ऐसे ही रात वीकेंड पे बहुत ज्यादा मट्टी हवाओं का सिलसिला, सारी चीजें रही हैं, तो वो सब कुछ मौसम की जो एलर्जीज है उससे कुछ लोगों को तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। खास तौर से इस पिछले वीक में बच्चे बहुत बीमार हुए, बड़े तो हुए क्योंकि बड़ों के साथ क्योंकि सर्वाइवल पावर जो है थोड़ी उनकी बढ़ जाती है, लेकिन बच्चे बहुत वीक होते हैं। तो हमारे पास भी बहुत, मेरे साहबजादे मुस्तफा साहब के पास भी बहुत सारे बड़ों के साथ बच्चे बहुत आए। हाँ, लेकिन नजर, अच्छा एक और भी बड़ी खास चीज हुई भाई, मैं उस दिन डिस्कस भी कर रही थी कि मौसम की बारिश नहीं हो रही थी कराची में स्पेशली, जिसकी वजह से और ना घुटन और बीमारियां थी, जो फ्लू, नजला, और हर दूसरा घर में आपका शख्स बीमार पड़ा होता, लेकिन ये वो जो मौसम की वो जो एक घुटन थी ना वो खत्म हुई। वो अल्लाह ने बारिश
بارش کے ذریعے اس موسم کی کثافتوں کو دھو دیا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, وہ خالق کائنات ہیں, مالک کائنات ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس موسم سے بچاؤ کے لیے بھی اپنے لیے تدابیر کرو. کھانے پینے میں اللہ نے بے شمار انواع اقسام قسم کے ہمیں لذیذ. اچھا, الرجیز ہو جاتی ہیں لوگوں کو اکثر اس موسم میں, سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے, یا جو دمے کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ایسما کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, تو کوئی ہے آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ٹپ؟ میں نے جو ایسما کی ایک ٹپ بتائی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں شاید اس سے بہتر کوئی ٹپ اور نہ ہوگی, اور وہ میں نے بتائی تھی کہ ریٹھے کا پوسٹ لے کر بالکل باریک, وہ جو بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کا اندر کا جو حصہ ہے وہ بالکل باریک پیس لے, اور باریک پیسنے کے بعد اس کو شہد میں ملا کر, تھوڑے سے شہد میں ملا کر گولیاں بنائیں. کیلے کی دال کی برابر 2 گولیاں صبح, 2 گولیاں رات کو سوتے وقت گرم دودھ سے آپ لے لیں. اللہ کے فضل سے سارا دمہ کیا ہے, ایک کنجیشن ہے جس سے ہماری سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور پراپر اس کے اندر آکسیجن نہیں آتی جاتی, اور وہ پورا جو سراؤنڈنگ اس کا جو ہمارا نالیوں کا گھیراؤ وہ کر دیتی ہیں, اور اس میں بلغم کی جا کے اور راستوں کو تنگ کر دیتی ہے. یہ ان تمام راستوں کو کھول دیتی ہیں یہ ریٹھے کی گولیاں, اور اس کے ساتھ ہی بلغم کو خارج کرتی ہیں. بڑوں کا ہو یا بچوں کا ہو. چھوٹے بچے لیکن وہ تو نہیں کھا پاتے, وہ شہد کے ساتھ ہوتی ہے نا, بہت چھوٹی سی. لیکن بڑوں کے لیے 2 گولی صبح, 2 گولی شام میں چنے کی دال کے برابر. تو سوچیں جو نیو بورن بیبی ہے, جو اور چھوٹے ہیں, ان کے لیے کتنی کم مقدار ہوگی. یہ ماؤں کے اوپر ہے کہ وہ بالکل باریک مسور کی دال کے برابر وہ دے اپنے بچوں کو, لیکن بہت خیال رکھیں کیونکہ اس کے فوراً بعد وامٹنگ ہوتی ہے. اچھا, کس کے بعد وامٹنگ ہوتی ہے بلغم کی, جس کے بعد سینہ صاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے گھر بیٹھے. اچھا, تو اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی دوا اپنے چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد اسے فیڈر یا دودھ مت پلائیں, ضرور دیں. فیڈر یا دودھ ہماری اس ریمیڈی کے بعد ضرور دیں, کیونکہ جب اس کا اندر سے وہ سارا یہ گولی کھانے سے ڈسٹرب ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, اور جب آپ اس کو فیڈر دیں گی, دودھ بڑوں کو اسی لیے پلایا 1 کپ کہ وہ کھا کے وہ جو سارا کچھ ہے دل ان کا خراب ہو, اور وامٹنگ کے ذریعے سارا بلغم نہیں, وامٹنگ کے ذریعے وامٹنگ ہوگی, صاف ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. بچوں کو فیڈر دیں, ضرور دیں, تاکہ وہ ایک دم گھبرا کے اور وامٹنگ کریں اور سارا ان کا سب کچھ صاف ہو جائے, خاص طور سے اس دوا کے ساتھ. باقی دواؤں کا تو ذرا مختلف. کچھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایسما کے وہ پیشنٹ ہوتے بھی ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ, اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ ان کو اسکرینز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. رانی آپا تو ہر ٹیوزڈے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اپنی تمام سے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ. یہ تو ہم نے کچھ دمے کے حوالے سے بات کی, لیکن ہاں اسکن کی ڈرائنس بہت زیادہ ہے, اور اسکن کی ڈرائنس کی وجہ سے اکثر جو ہے لوگوں کے رنکلز بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈرائی اسکن پر ہی رنکل آتے ہیں ہمیشہ. یعنی دنیا کی جو بہترین اسکن ہے وہ آئلی اسکن مانی جاتی ہے, لیکن کہ اگر بہت زیادہ آئل رہے گا تو ہمیشہ وہ بالکل ہی اپنی اسکن سے آپ موئسچر چرا لیں گے تو ڈرائنس بالکل ڈرائنس ہو جائے گی, اور اسکن کو ہمیشہ نارمل رہنا چاہیے. اور جن لوگوں کی اسکن اوور ڈرائی رہتی ہے وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر موسم کا موئسچر بہت کم ہے, آرٹیفیشیل موئسچر, بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ان کی جوان لوگ آپ کو بہت بوڑھے نظر آئیں گے. یا ہم لوگ اگر اپنے ناردرن ایریاز کی طرف چلے جائیں تو بہت, جب آپ ان کی عمر پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے, 24 سال 25 سال. سم ٹائم ایسا لگے گا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. میری خالہ مری میں رہتی ہے, مکے جانے والے, ان سے ملنے والے تمام لوگ یہ میری صفیہ کے برابر ہے یہ وہ, لیکن ہمارے بچیاں جوان لگ رہی ہیں کیونکہ زیادہ تر ان کا ٹائم پنڈی میں گزرتا تھا 6 مہینے, اور وہ وہاں کے آبائی لوگ 12 مہینے وہیں گزارتے, تو اسکن اوور ڈرائی ہو جائے. عمل رکھنے کے لیے ہماری یہ دونوں کریمیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ والی جو کریم ہے یہ فیئرنس کے نام سے, یہ آل ٹائپ آف ٹائٹننگ کے لیے ہے. آپ کی اسکن کو رنکل فری کرتی ہے, اسکن کے پورس ٹائٹ کرتی ہے, ہر ایج کے لیے. 30 کے بعد تو یہ کریم استعمال کرنا لازمی ہے ہی, لیکن بیفور 30 بھی کچھ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ اسکن ان کی لوز ہو جاتی ہے, یا رنکلز آ جاتے ہیں, یا پورس کھل جاتے ہیں. اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہاں ایسے ہو جاتا ہے. کچھ بچیوں کا وزن, بچے, اور کیونکہ ہماری جو تمام پروڈکٹ ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے, وہ اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب وزن کم ہوتا ہے تو اسکن فوراً لوزنگ پر آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسکن بہت زیادہ آئلی ہے,
تو ऑयली होने की वजह से पोर्स खुल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं हर वक्त ऑयल रहने की वजह से। उनके साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों को ये होता है कि नींद पूरी नहीं होती या ग़िज़ा की बहुत कमी, बहुत सारे कमाल पे डार्क सर्कल और उसमें फाइन लाइंस आ जाती हैं। और ये खास तौर से लड़कियों के साथ तो ये बहुत ही मसला होता है, तो उनको भी हम ये कहते हैं कि हमारी ये क्रीम 30 साल के बाद तो इस्तेमाल लाजमी है ही, लेकिन बिफोर 30 भी आप अगर इस तरह के जो तमाम इश्यूज अभी रानी आपा ने हाईलाइट किए, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आपकी रेड वाली जो है, ये इसका क्या नाम है रानी फेयरनेस के नाम से है, और टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए। और ये वाली क्रीम तमाम औरतों और मर्दों का ख्वाब गोरापन की क्रीम है। ये रंग गोरा ट्रैकर्स के नाम से है। रंग गोरा करती है, दाग, धब्बे, झाइयां, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की डार्कनेस के लिए। समटाइम चेहरे पर जो ब्राउन तिल होते हैं, शुरू में जब होते हैं तो ब्राउन होते हैं और वक्त के साथ वो काले हो जाते हैं। होते तो वो ब्राउन तिल खून की कमी की वजह से हैं, लेकिन अब जो भी आप उसका इलाज करा लें, खून आपके जिस्म में प्रॉपर हो जाए, 12 हो जाए आपका होम्योग्लोबिन, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये क्रीम जरूर इस्तेमाल करना होती है। स्किन जो है वो फ्लोरलेस हो जाएगी, जो भी निशानात हैं वो खत्म हो जाएंगे। गोरा होना इटसेल्फ वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, और एशियंस में हम में जहाँ दूसरे हमारे रंग को बहुत जो है वो पसंद करते हैं, वही हम बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि हम गोरे हो जाएं। तो आपकी स्क्रीन से आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और आपकी स्किन भी डेफिनेटली हेल्दी और गुड लुकिंग जरूर होगी। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं बतूल बात। बतूल कहाँ से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद से। क्या बात है, कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? हाँ जी, बस बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। हाँ, फिर कल भी हम सुन रहे थे काफी घंटों मुसलसल बारिश होती रही है, 3 दिन से बारिश हो रही है। ओके, अच्छा, मैंने पूछना था, आपकी जो गेस्ट आई हुई है रानी साहिबा जी, इनसे मैंने पूछना था कि ये कहाँ पे होती हैं, कराची में या इस्लामाबाद में? और मेरे बेटे को माशाल्लाह अभी 20 साल का है, उसको भी अचानक ही 2 साल पहले अस्थमा एलर्जी शुरू हो गया है इस्लामाबाद में रहने की वजह से। जी जी जी, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी है, बस एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के, एंटीबायोटिक्स, और पर जब उसको ये सीजन चेंज होता है तो फिर तकलीफ शुरू होती है। ड्राई स्किन के लिए कुछ बताएं, जो हर वक्त ड्राई, गर्मियों में भी कुछ न कुछ लगाना पड़ता है धोने के बाद, वो प्लीज उसके बारे में बताइए। ओके राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच बतूल साहिबा। रानी अपा के नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। साहबजादे को दमा है, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं। मैं कराची में होती हूँ, PCHS ब्लॉक 2 सोसाइटी ऑफिस का ये एरिया कहलाता है। मेरा पार्लर है और मेरी ये प्रोडक्ट हैं, ये तमाम पाकिस्तान में अवेलेबल है, खुसूसन में भी है। बिन हाशिम जो हमारे यहाँ का एक सुपर मार्केट है, इसके अलावा जितनी भी उसमें भी मौजूद है। इसके अलावा कराची के अलावा हैदराबाद में, सक्कर में, मुल्तान में और भावलपुर में भी हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन हमने क्विट कर दी है, क्योंकि हमारे जैसे गुजरांवाला गुजरात में भी थी, वो लोग हमारी प्रोडक्ट खोल खोल कर बहुत एक्सपेंसिव देते थे और ऐसी जगहों पर थी जो कॉमन जगहें नहीं थी। उसकी वजह से होता ये था कि जब हम क्लाइंट को बताते थे, वो बेचारा ढूंढता रहता था और उन तक नहीं पहुंच सकता था। तो हमने जो मेन जगहों पर हम अपनी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, हैदराबाद में, सक्कर में, मुल्तान में और भावलपुर में, बिल्कुल मेन शहरों में है कि हम सिर्फ उनको उन जगहों का नाम बताते हैं कि मुल्तान में स्टोर पर चले जाइए, सक्कर में आप चले जाइए सलीम स्टोर पर। तो एकदम ऐसी जगहें हैदराबाद में जितने भी हम नाम बताते हैं, ये लतीफाबाद है और हैदराबाद है, दुबई गिफ्ट सेंटर है, नदीम स्टोर है, सिटी घाट है और फकीर का पीर है, ये ऐसी मेन जगह है जहाँ फौरन पहुंच जाता है। लाहौर से भी हमें बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इस्लामाबाद से भी, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सिर्फ मेन शहरों में अपनी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हमें जो गांव गोठों से और गली मोहल्लों से कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे माजरत चाहते हैं, क्योंकि हम अगर आपका एड्रेस लोगों को देते हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकते। और उससे बेस्ट तरीका जिस तरह ये थी खातून जिन्होंने बतूल साहिबा ने कॉल की, तो आप कॉल जो नंबर्स हैं उन पर आप कॉल करेंगे तो आपको कोरियर से जो है वो भिजवा दिया आपको जी बाय पार्सल पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं। हम आपको भी भेजेंगे। आपके साहबजादे का मसला दमा का है, दमे का इलाज मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा नीसुर रहमान बेहतर है, तो सम टाइम उनके पास पलंगों पे लिटाकर और घर रब्बुल इज्जत के एहसान से हकीम मुस्तफा नीसुर रहमान के इलाज से ये मरीज ठीक हो जाते हैं। आप हमारे नंबर ठीक कर लीजिए। मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा नीसुर रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, वालेकुम सलाम। आप ही सुना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिस्मिल्लाह बात कर रही हूँ ननकाना साइड से। बिस्मिल्लाह ननकाना से। हाँ जी बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? मेरे मामा पापा एक तो पहले आपको सलाम कहते थे, बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी उनको सलाम कहिएगा। लाइन ड्रॉप हो गई है। ननकाना साहिब से कॉल करी, पिछले हफ्ते भी इनकी कॉल आई थी। हम बहुत मशहूर हैं कि आप हमें याद रखती हैं, हमारा प्रोग्राम देखती हैं। ये आपकी मोहब्बत है, अपनी मोहब्बतों में हमें हमेशा शामिल रखें। आपका जो भी मसला है हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के जरिए आपको घर बैठे बेहतरीन इलाज भी बता सकें, प्रोडक्ट भी आपके शहर में आपको प्रोवाइड करें और बाय पार्सल हम पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं। अच्छा, इन्होंने जो बतूल साहिबा थी उन्होंने ड्राइनेस के लिए पूछा कि अक्सर लोगों को सर्दी में तो शिकायत होती है, लेकिन कुछ लोगों को गर्मी में भी जो है वो मॉइस्चराइजर की जरूरत बहुत ज्यादा। बहुत आपने बहुत बेहतर किया। सबसे पहले तो मैं आपको तिब नफ्सी से माखूज एक इलाज बताऊं कि आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल 1 टीस्पून अगर रोजाना पीना अपने मामूलात में शामिल कर ले तो अंदरूनी ड्राइनेस इससे कंट्रोल हो जाती है। वो लोग जो अपने हाथ पांव और एड़ियों की कुदरती तौर पर यानी मौसम के लिहाज से नहीं, अंदरूनी तौर पर जो शिकायत महसूस करते हैं वो जरूर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का पिए। और हमारी जो प्रोडक्ट हैं उसमें रानीज क्लेंजिंग मिल्क, रानीज अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम और रानीज लेमन मसाज क्रीम जो आपके सामने है, इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इन क्रीमों के मसाज के साथ एक खास बात जो आपको ध्यान रखना है अपने लिए कि अपनी नाक में हमारी मसाज क्रीम, अगर आप अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, हमारी क्लिनजिंग मिल्क इस्तेमाल कर रही हैं या नॉर्मल मसाज क्रीम हमारी लेमन मसाज क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं अपने हाथ पांव और चेहरे के अलावा तो आप मसाज कर ही रही हैं, लेकिन वही 1 उंगली भरकर अपनी नाक में जरूर लगा कर रखें रात को सोते वक्त। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की फजल से कैसे आपकी ड्राइनेस दूर नहीं होती। क्या बात है जनाब। हमारे साथ बिस्मिल्लाह लाइन पर फिर से मौजूद है ननकाना साहिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मैं ना रानिया आपा से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बात कीजिए। रानिया आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानिया आपा, मैंने आपके से ना मतलब आपके नुमाइंदों से सामान मंगवाया था और कल मुझे मिल गया था। अच्छा माशाल्लाह। फेस वॉश है, मैंने 2 क्रीमें मंगवाई थी, मैं मंगवाई थी, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। मेरे मुंह पे टीलर मैं दोनों मिला के यूज करूँ कि एक ही? ठीक है बिस्मिल्लाह। अच्छा अभी इस्तेमाल करो और फिर नहीं फायदा हुआ आपको, ठीक है? थैंक यू। जी जी कहो। अल्लाह हाफिज। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि अगले हफ्ते बताना, अगले हफ्ते नहीं बताना, 15 दिन के बाद बताना। नेक्स्ट बताना क्योंकि 15 दिन में एक स्पेसिफिक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये हमारी है तो थोड़ा स्लोली ये ग्रेजुअली अपना काम करती है, लेकिन वो इसके रिजल्ट आएंगे जो इंशाल्लाह आप आगे तक इसको एंजॉय करेंगे। इसका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, जो भी आएगा हमेशा के लिए आएगा। कम से कम 6 माह तो आपको इस्तेमाल करना ही है। और बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये दोनों क्रीमें अभी हमने आपको इसकी सैर हासिल मालूमात दी। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आपको ये दोनों क्रीमें रात को मिलाकर इस्तेमाल करनी है। दिन में आपको जितनी बार मुंह धोना है रानी फेस वॉश के साथ इन्होंने मंगवाया है। जी हाँ, रानी फेस वॉश हमारा एक ही फेस वॉश है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। यानी आपके घर का न्यूबॉर्न बेबी से लेकर आपके घर का जो सबसे ज़ईफुल उम्र शख्स है वो भी हर सीजन में, हर उम्र में, हर स्किन के लिए ये इस्तेमाल करे। रात को खास तौर से आपकी फेस वॉश के साथ मुंह धोए, फिर दोनों क्रीमों को आपको मिक्स करके लगाना है। 1 उंगली इसमें से लें, 1 उंगली इसमें से लें, मिक्स कर लें और चेहरे पर मसाज करके जस्ट कर लें। ये रात में लगाना, रात में एक बार लगाना है। लेकिन ये एक क्रीम अलहदा से 15 से 20 दिन की है, आपको दोनों को मिलाकर लगाना है। ये टाइटनिंग है, ये वाइटनिंग है। और सबसे बेहतर तरीका सब यूजर के लिए मैं कहती हूँ कि दोनों क्रीमों को निकाल कर किसी एक और दूसरी बोतल में मिक्स करके रख लें, तो रोजाना मिक्स करने का मसला ही आपका खत्म हो जाएगा। राइट जनाब। तो बिस्मिल्लाह, आप इसको मिक्स करके इस तरह आप लगा सकती हैं, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन हाँ, सुबह कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कॉलेज जाती हो या कहीं भी जाती हो, तो या आप इंसान किचन में जा रहा होता है, हीट में जा रहा होता है, आप सुबह बाहर निकलते हो, तो कोशिश करो कि पहले फेस वॉश कर लो, जो रानी ज़ापा का फेस वॉश मौजूद है, उसके बाद आप सन एक्सपोजर करें, क्योंकि नाइट क्रीम्स में सन एक्सपोजर नहीं होता। ठीक है जी, नाइट क्रीम का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ठंडी, एक ठंडी बनाई है और एक रात के बाद जब नई सुबह होती है तो आपको अपने अंदर एक नया चेंज, नई जिंदगी, नई सुबह का आगाज हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
میں مسز علی بات کر رہی ہوں. کال کریے آپ مسز علی. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ رانی صاحبہ سے پوچھوں گی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ہم ابھی آپ رانی آپا سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے تھینک یو سو مچ مسز علی آپ کی کال. شہزادی, آپ کا ٹونک ایک تیل ہے, وہ ہم نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ ہم نے اس کو ٹونک کا نام دیا ہے. یہ ٹونک ہے, آپ اسے استعمال کریں گے, گرتے بالوں کو ڈیفینیٹ روک دے گا. جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا, بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرے گا, سب گارنٹی کے ساتھ کرے گا. اس کے ساتھ لیکن شیمپو بھی آپ کو ہمارا ہی استعمال کرنا ہوگا, کیونکہ ہماری تمام پروڈکٹ ہربل ہیں, اور ہربل کے ساتھ کوئی اگر آپ کیمیکل والا شیمپو استعمال کریں گی تو ہماری پروڈکٹ کا ریزلٹ سلو ہو جائے گا. ہربل بہت مائلڈ ہوتی ہیں, اور جن کی آئی بروز کے بال جھڑ گئے یا جو مرد حضرات بیچ میں ہو گئے وہ بھی یہی استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کو بہترین اس کا ریزلٹ ملے گا. اور میں ہمیشہ چاہتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ میرے یوزر اگر مجھ سے کانٹیکٹ میں رہیں اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اور ہمیں مزید انکریجمنٹ کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, ریزلٹ پتہ چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی, میں فوزیہ ضیاء بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. کیسی ہیں آپ فوزیہ؟ بہت شکر اللہ کا. مجھے ان سے پوچھنا تھا رانی صاحبہ سے, ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ آلیو آئل پیئیں. جی. تو مجھے السر کی پرابلم ہے, تو میں نے پوچھنا تھا کہ آلیو آئل کون سا یوز کروں. میں سیسو کا استعمال کرتی ہوں, تو ان سے مجھے پوچھ کے بتائیں. مجھے اب نمبر 2 لگ رہا آ رہا ہے جو مارکیٹ میں. اچھا, سرسوں اور انہوں نے کہا زیتون کا جو تیل ہوتا ہے, آلیو آئل کہہ رہی ہوں. اچھا اوکے, وہ آپ کہہ رہی ہیں سرسوں کا استعمال کرتی. ٹھیک ہے, اوکے رائٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. زیتون کا تیل جو آپ استعمال کر رہی ہیں بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اور یہ باہر سے آتا ہے, پاکستان میں نہیں آتا. جی ہاں, اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کسی سپر مارکیٹ سے لے لیجئے, وہاں سے آپ کا شک بالکل ختم ہو جائے گا, اور یہی استعمال کریں. اور السر کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر خوف کے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اپنی گڑیا سے بات کر رہے تھے, جو ننکانہ صاحب سے بسم اللہ ہم سے بات کر رہی تھی. بسم اللہ, یہ دونوں کریمیں آپ کو لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی, یہ وائٹنگ اور ٹائٹنگ ہے دونوں. ایک میں فل پیکج آپ کو بتا دوں کہ اکثر ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ فل پیکج بتائیے رانی آپا. یہ دونوں کریم رات کو لگانے کی ہے, وائٹنگ اور ٹائٹنگ. یہ فیس واش ہے, دن میں جتنی بار منہ دھوئیں گی اس کے ساتھ دھوئیں گی. وائٹنگ اور ٹائٹننگ کے ریزلٹ کو کوئک کرنے کے لیے یہ فیس پالش ہے, اس کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ پاؤڈر ہے, یہ لکوڈ ہے, 1 ٹی اسپون پاؤڈر بنائیں اور دن میں کسی بھی وقت ہفتے میں 2 بار 20 منٹ کے لیے اس کو لگائیں, آئی بروز بچا کر اور سر کے بال بچا کے. یہ ایک مکمل پیکج ہے, اور اس کے ساتھ ہی دن میں بھی آپ کو اپنی اسکن کی کیئر کے لیے جو پروڈکٹ چاہیے وہ ہیں ہمارے یہ واٹر بیسز. اچھا, مطلب یہ آپ اپنی نارمل اسکن کو ہیلدی کرنے کے لیے آپ ان تینوں پروڈکٹس کا استعمال کریں گی. اور یہ باہر جاتے ہوئے یہ سن بلاک ہے, اور یہ شاید دنیا کا پہلا ایسا سن بلاک ہے جو کہ ڈرائی فارم میں ہے, اور یہ پین کیک ہے, آپ کو اس کو لگانا ہے. یہ 6 کلر میں 1 2 3 4 5 6 ہے. سب سے جو برائٹ اسکن ہے اس کے لیے نمبر 1 کلر ہے, سب سے ڈارک کے لیے نمبر 6 ہے, اور یہ واٹر بیس ہے وتھ سن بلاک ہے. 3 کلرز ہیں پاؤڈر کے, اور پاؤڈر کے لیے ہیں. یہ 12 گھنٹے اسکن پر اسٹے کرتے ہیں بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے. اس کو لگانے کے بعد اگر آپ دھوپ پہ جائیں یا چولہے کے, اگر سیویئر الرجی ہے اسکن کی تو اپنے کچن میں بھی آپ یہی لگا کر جائیں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. یہ 12 گھنٹے پسینہ بھی نہیں آتا ہے اسکن پر, آئل اور آپ نہیں آتا. اپنے نارمل میک اپ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور جو آپ اپنی کاسمیٹک پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اس کی جگہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اوکے, لائن ڈراپ ہو گیا, تھوڑا سا ویٹ کر لیا کیجیے. نمبر ہے 0213222270. آپ کال کر سکتے ہیں, آپ رانی آپا سے اپنے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. پروڈکٹس یہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا رانی آپا, میرے پاس بھی کچھ کیوریز آئی ہوئی تھی, اور وہ انوانٹیڈ فیشیل ہیئرس کے حوالے سے تھی. ہم نے بارہا اس بارے میں ڈسکس کیا, لیکن میں نے کہا آج بھی آپ سے پوچھ لوں تاکہ میں بھی جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے آج ہمیں سوچن کیا ہے. بالکل, پہلے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سنا؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں سمینا؟ میں بھی ٹھیک ہوں. مجھے رانی آپا سے بات کرنی تھی. بات کیجیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ انہوں نے نا رانی آپا نے, رانی آپا. جی جی, آپ کو سلام. رانی آپا. وعلیکم السلام بیٹا, بولیے.
آپ نے نا AR वाई न्यूज पे ना वजन कम करने के लिए एक टोटका बताया था। जी अच्छा तो मेरा वजन है 75 kg और प्लीज वो टोटका दोबारा बता दें। अच्छा मैं बिल्कुल बता दूंगी। और परहेज भी बता दें, क्या क्या परहेज करना है। परहेज जिप लगानी पड़ेगी आपको, सबसे बड़ा परहेज तो यही है। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक देखिए बेटा, मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ, वो भी रिपीट कर रही हूँ, और एक और टोटका भी बता रही हूँ कि आप सौंफ और सना की पत्तियां 1 टीस्पून रात को सोते वक्त सादे पानी के साथ आप लें। ये भी वजन कम करने के लिए बहुत अक्सीर है, लेकिन होम रेमेडी आपको इतना फायदा नहीं पहुंचा रही होती, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको सना की पत्तियां और सौंफ बताई, सना की पत्तियां कब्ज के लिए होती हैं, ठीक है। और ये होता है कि आपका इससे मसला ठीक हो जाता है। सम टाइम किसी को नहीं होता तो वो फायदे के बजाय नुकसान दे रहा होता है। तो आपकी सहूलत के लिए बेटा हमने अपना स्लिमिंग पैक बना दिया है, और ये रानी स्लिमिंग पैक एक ऐसा स्लिमिंग पैक है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और 3 माह का कोर्स है, और 3 माह के कोर्स को भी हमने आपकी सहूलत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी एक पैकेट 1.5 माह का है। ये दवा दिन में 3 टाइम, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सना की पत्तियां आपका अगर स्टमक बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मेंटेन है, तो इससे आपका बिगड़ जाएगा, अपसेट हो जाएगा। अच्छा, और जी, तो ये रेमेडीज जैसे कि वो वाली जो रेमेडीज है वो है घरेलू टोटके भी, सब टोटके सब आपको सूट कर जाए या ना कर जाए, वो भी तो क्लिक करने वाली बात। और सना की पत्तियां हैं और शहद के पानी के साथ आपको लेनी है। उसमें मैं कह रही हूँ होम रेमेडीज में हमेशा बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है, और इसमें अगर आपको जड़ी बूटियों की मालूमात होती है तो आप इनसे दिफा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये कहते हैं अरे उन्होंने इतना गलत बताया। हाँ। तो आपके लिए आप ये इस्तेमाल करें, ये दिन में 3 टाइम ये दवा आपको हर खाने से पहले लेनी है, और इसके रिजल्ट को क्विक करने के लिए 1 कप कहवा मुस्तफा हर खाने के बाद आप। ओके राइट, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अभी मैं नबीला बात कर रही हूँ। नबीला कहाँ? आपा से बात करनी है जी। आप कहाँ से कॉल कर रही हो नबीला? जी, गुजरावाला से। गुजरावाला से, हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना है जो आपा ने बताया अभी के रेठे का बनाना है, मेरी वालदा को कोई डिफेक्ट है दमे का। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो रेठे का ऊपर वाला हिस्सा लेना है या जो गिटक अंदर से निकलती है? अंदर से, जो अंदर से। जी वो ले। जो नर्म हिस्सा है। कितने दिन इस्तेमाल करना है जी? कितने दिन इस्तेमाल करना है वो टोटका? अच्छा ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग जब भी बैठा करें, इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा होता है, मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को याद दहानी करवा दूं कि एक पेपर और पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि आप नोट कर लें किस चीज को कैसे और कितनी बार इस्तेमाल करना है, ताकि बेहतर रिजल्ट जो है वो आप हासिल कर सकें। का नर्म हिस्सा, उसको पोस्ट से रीठा कहते हैं, नर्म हिस्सा ले लीजिए। ये क्रस्ट होता है, तोड़ना पड़ता है। जी जी जी, अंदर जो नर्म हिस्सा है आप वो ले, थोड़ा सा शहद मिलाएं, यानी उसको मिक्स करने के लिए इतना शहद, और उसके बाद बारीक बारीक चने की दाल के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोलियां सुबह, 2 का पेट भरा हुआ हो तो थोड़ा शहद, मैंने आपको बताया। अगर बहुत सीवियर शुगर पेशेंट है तो बेरी का शहद ले, बेरी का शहद बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, और इसको बिल्कुल बारीक छोटी छोटी, बहुत ज्यादा यानी हविस में ज्यादा ना खिला दें। 2 गोलियां, और 21 दिन, 25 दिन, 27 दिन खिलाते रहें। अल्लाह के फजल से बलगम खारिज होता रहेगा, लेकिन फिर भी किसी सीवियर अटैक की सूरत में मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान से आप जरूर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि किसी मुआलिज की अगर आप ज़ेरे निगरानी लेंगे तो कोई भी दवा आपको कभी नुकसान नहीं देगी। बच्चों के लिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमसे पूछ कर दें। और किसी भी बीमारी के लिए मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान से आप कांटेक्ट कर सकती हैं। वो बेहतरीन बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें थायराइड है, हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार जो लोग हैं उनका, एबनॉर्मेलिटी का बेहतरीन इलाज करते हैं, आंखों की बिनाई का बेहतरीन इलाज करते हैं। कॉलर भी है हमारे साथ होल्ड पर, क्योंकि फिर लाइन ड्रॉप हो जाती है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉलर जो है वो शामिल किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी शाजिया, कहिए। मेरा मसला ये है कि मेरे ना चेहरा बहुत खुरदरा सा है, और इसके अलावा चेहरे पे छोटे छोटे तिल भी हैं, और रंग भी फेयर नहीं हो रहा मेरा। ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा मेरे ना थोड़ा सा पेट का भी मसला है। ठीक है। ओके राइट। पेट मेरा ना बड़ा हुआ है ना, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे, और पेट ऐसे बड़ा हुआ है कैसे लगता है जैसे 6-7वां महीना हो, हालांकि मतलब कुछ भी नहीं है इस तरह का मसला। अच्छा, जो चेहरा है एक्नी की, क्या पहले दाने थे चेहरे पर? दाने नहीं है, दाने नहीं, बच्चों की पैदाइश के वक्त बस मुंह पे जो छाइयां हो जाती थी वो थी,
तो उसके बाद से ये दाग बने हुए। ओके राइट, हम डिस्कस करते हैं। और पेट बढ़ना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, मर्दों और खवातीन दोनों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है। कुछ का जो है वो ऐसा होता है जिस तरह आपका फैट जो होता है ना वो लटक जाता है, लेकिन इन्होंने जिस तरह की कंडीशन बताई उनमें इनका सख्त सा पेट है बट काफी ज्यादा है। रेमेडीज पूछेंगे आपस से, लेकिन पहले एक ब्रेक मिलेंगे आपसे। ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपके मसाइल का हल हमारी प्रायोरिटी रहती है। और सलाम पाकिस्तान में हमेशा हम यही कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को बुलाएं। तो आप लोगों की फरमाइश पर रानी आप आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप इनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। मैं नंबर बता देती हूँ 021322222070। इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप थ्रू आउट जब भी आपको जरूरत है कोई, तो जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप रानी आपा से जो है वो बात कर सकते हैं। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? बात कर रही हूँ लाहौर से। ओके बुशरा, कहिए। मुझे रानी आपा से बात करनी थी। बात कीजिए। रानी आपा से मैंने खुद पर्सनली भी कांटेक्ट किया था। मेरे ना बालों का मसला है। मुझे पहले भी मैंने इनसे बताया था, कहते हैं शायद अम्मी के कम है इसलिए मसला है, बढ़ेंगे भी नहीं। मैंने पूरे टोटके भी इस्तेमाल किए हैं। तो मैं चाह रही थी कि मेरी अब शादी भी है 3-4 माह तक, तो मैं चाह रही थी कि मेरे बाल घने हो जाए, चले लंबे नहीं लेकिन कम से कम भारी तो हो जाए। वो उसकी वो कह रहे कि चुटिया तक भी नहीं बनती है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और इन्होंने इवन के मुझे अपना एड्रेस भी सेंड किया था। मुझे समझ नहीं आ रही मैं एड्रेस भी कैसे इनको पोस्ट करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप लाहौर से कॉल करी हो ना? जी लाहौर से। अच्छा चलो ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा 1-2 गहरे सांस लें, बैठ जाएं आराम से तसल्ली से। रानी आपको तफसीलन अभी गाइड करेंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक तो परेशान ज्यादा टेंशन लेने से भी ना आपकी स्किन और आपके बाल खराब हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत फेस है ये, शादी से 2-3 महीने पहले। शॉपिंग करें, एंजॉय करें, अच्छा खाएं, खुश रहें। सबसे पहले मेरी गुड़िया, आपने मेरी आपसे सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है फोन पर और मैंने आपको शोमिया किस्मत कि आपको पूरी तरह मेरा एड्रेस नहीं मिला। मेरी गुड़िया रानी, आपकी शादी सर पे, आपको बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि जिन बच्चियों की शादी अब तक नहीं हुई, बालों की प्रॉब्लम की वजह से, स्किन की प्रॉब्लम की वजह से, मोटापे की वजह से, कोई चेहरे के गैर जरूरी बालों की वजह से कोई भी मसला है तो मेरी प्रोडक्ट आपके लिए इसी मसले का हल है और खुदा करे कि तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप रानी हर्बल का रानी से टॉनिक, जो कि एक बाकमाल तेल है और अभी 3 महीने हैं आपके पास, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए मेरी शहजादी। इस तेल को गर्म करके इस्तेमाल करें, सर की मांगे खोल खोल कर तेल लगाएं जड़ों में, फिर मसाज करें, फिर नेल्स के साथ ईचिंग जरूर करें और कम से कम 2 रातें जरूर लगा कर रखें। आपके पास ज्यादा टाइम है, आप 3 रातें कर ले, 4 रातें कर ले, एक वीक में सिर्फ नहीं 2 बार आप सर धोए, वीक में ज्यादा ना धोए। यानी आपके पास एक टारगेट है जो आपको अचीव करना है, तो टारगेट के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये
मुकाबले की जंग है, आप तो जीतेंगी इसी बात। अच्छा, आप कह रही हैं कि आज अगर मैंने लगाया है तो आप 2 दिन तक आप लगा के रखें। अगर आप घर में रहती हैं, आप काम नहीं करती, और अब शादी है तो कहीं नहीं जा रही होंगी, सिर्फ शॉपिंग होगी, खूब तेल लगा के रखें, आपके सामने टारगेट है उसे अचीव करें और ईचिंग जरूर करें। और जब तेल लगा हुआ हो तो आप स्टीम जरूर दें और उसके बाद आप रानी शैम्पू के साथ ही वॉश करें और फिर लगा लें। आपके पास 3 महीने, और मैं बहुत दुआ गो हूँ आपके लिए, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट देती हूँ, कोई मशवरा देती हूँ, तो अल्लाह के आगे सर्व सुजूद भी होती हूँ कि मेरे रब्बे कायनात मेरे लफ्जों में शिफा डाल दे, जो इसको इस्तेमाल करे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। आपकी नेक्स्ट कॉल का हमें इंतजार रहेगा इसी प्रोग्राम के जरिए, आप हमें जरूर बताइएगा वक्त चैनल पे। और इसके साथ सबसे पहले मैं ये कहूंगी, अच्छा ये आप जरूर बताइएगा, ये जो आप रॉयल जेली नाम याद हो गया है मुझे फाइनली। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं अख्तर बात कर रही हूँ, मैंने पूछना था, मेरी बेटी के बाल बहुत कम हैं। अच्छा ओके, राइट, आपकी बेटी के लिए ओके, हम बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिल्कुल, आप बालों की शहजादी, आपके लिए भी यही जवाब है, रानीज हेयर टॉनिक। मैंने कोशिश की है कि घर के तमाम अफराद के लिए, तमाम पाकिस्तान के, दुनिया के तमाम सीजन्स के लिए और तमाम एज के लिए एक ही प्रोडक्ट हो आपके बाथरूम में, आपके ड्रेसिंग टेबल पर एक ही प्रोडक्ट हो जो तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए। बालों के मैटर्स मुख्तलिफ होना चाहिए होता है, किसी के बाल कम होते हैं, घर में भी अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के अलग अलग मसाइल हैं। सबसे पहले डैंड्रफ है जो हर बीमारी का यानी इजाद है, हर बीमारी को पैदा करने की वजह बालों की डैंड्रफ है। उसी से बाल वाइट होना शुरू होते हैं, उसी से सर में पैच पड़ना शुरू होते हैं, उसी से बाल हल्के रहते हैं। और डैंड्रफ भी 2 तरह की, एक डैंड्रफ है हिडन जो आपको नजर नहीं आ रही, और एक डैंड्रफ होती है जो झड़ती है, वो सबको नजर आती है। दोनों डैंड्रफ खतरनाक है और इसको पैदा ही ना होने दें, उसके लिए रानी से टॉनिक इस्तेमाल करें, गर्म करके इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही जब ईचिंग करेंगी तो पोर्स आपके खुलेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी से इसका आगाज करें। जब आपकी जड़ ताकतवर होगी तो दरख्त हमेशा ताकतवर। वैसे भी बच्चों को आप जरूरी भी होता है कि आप उनकी जहन की नशोनुमा के लिए आप जरूर उनको ऑयल लगाएं। बड़े यही कहते हैं और यकीनन बड़ों की बात को जरूर सुनना चाहिए। तो जब आपने ऑयल लगाना ही है तो आप क्यों ना ये इस्तेमाल करें, आने वाले बाल हैं वो भी कमाल का है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से देखिए यूजर हमें राय देते हैं। अच्छा आपा, आप ये जो बता रही हैं इसके साथ वो भी जरूर जवाब दे दीजिएगा। जो खातून थी जिन्होंने कहा पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, के लिए मेरी गुड़िया, हमने आपको अपनी दोनों चीजें बताई, क्योंकि वो इंतजार हर खाने के बाद आपको 1 कप कहवा मुस्तफा पीना है। कहवा मुस्तफा का कमाल ये है कि वजन कम करने के लिए तो बहुत ही मुआविन है। खाने के बाद इसका खाने के बाद कहवा यानी दोपहर के खाने के बाद, नाश्ते के बाद अपना यानी प्रॉपर आप करेंगे, एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देगा। आजकल मैंने देखा है कुछ बहुत ज्यादा शौक उठ गया है ना सबको कि आप वजन कम करें, तो एम्प्टी स्टमक खाली पेट लोग कहवे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या ये मैदे को नुकसान नहीं, मैदे को नुकसान नहीं देता। कहवा जो होता है उसके अंदर वैसे भी जो ग्रीन टी वगैरह है उसके अंदर लोग आजकल बहुत क्रेजी हो गए, अब फायदा नुकसान नहीं देते, बतौर फैशन उसको अपना लेते हैं। और जब स्टमक आपका खाली हो तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज ने मां सिवाय शहद के। बिल्कुल, शहद को हल्के से नीम गर्म पानी में, ये याद रखें कि शहद को अगर गर्म करेंगी तो शहद के सारे फवाइद खत्म हो जाएंगे। शहद को पानी पहले से नीम गर्म किया हुआ उसमें मिलाकर आप खाली स्टमक में लीजिए तो फायदेमंद होगा। लेकिन रानी हर्बल का जो कहवा मुस्तफा है ये एक ऐसा कमाल का है कि मैं इसके बावजूद भी आपको ये कहूंगी कि खाली पेट ना लीजिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपके मैदे पे असर करता है। ये आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न करेगा, एलर्जी से आपको बचाएगा, दर्दों से बचाएगा, हर किस्म के नजला जुकाम खांसी से। और इस प्रोडक्ट के साथ इस पर हल्की सी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि चिकना कम कर दें, मीठा कम। ये मुंह को जैसे आपने कहा जिप लगाना है तो थोड़ा सा अपने ऊपर डाइट कर लगा लें, आधी लगा लें और आधी आप खुली रहने और देखिए जब कोई एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी का हिस्सा बड़ा हुआ होता है तो पर्टिकुलर हिस्से को कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज की तरफ जाना होता है। तो मैं कभी भी एक्सरसाइज को इतना ज्यादा अपनी प्रोडक्ट में अहमियत नहीं देती, मैं वॉक को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ। आपके लिए भी मैं देखिए एक्सरसाइज का ये है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, अगर आप छोड़ देंगी
تو آپ کا وزن پہلے سے زیادہ ہو جائے گا. اس لیے ہلکی پھلکی لیکن ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہلکی پھلکی بھی کریں تو آپ کی باڈی کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو خود ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی کمی سی آ جائے گی. ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضروری ہے, ضرور کریں. اور واک اس کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا پیٹ بڑا ہے, اپنے مسلس کو ٹائٹ کر لیں اور جس طرح فوجی چلتے ہیں اس طرح صرف 10 منٹ میرے پروڈکٹ کے ساتھ بالکل ٹائٹ کر لیں, اپنے مسلس کو اندر کی طرف کھینچ لیں اور باڈی کو بالکل ٹائٹ کر کے جس طرح فوجی چلتے ہیں لیفٹ رائٹ صرف 10 منٹ کی گھڑی دیکھ کے واک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جن کو اپنے اسٹمک کا, اپنے تھائز کا, اپنے ہپ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اس سے تمام ہماری جو سلمنگ پیک اور خیبہ مصطفیٰ ہے یہ اوور آل پوری باڈی کو آپ کے فٹ کرے گا. اور خاص طور سے پیٹ کے لیے آپ میری پروڈکٹ کے ساتھ یہ والی واک لیکن آپ کو باڈی کو جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا اسٹف رکھنا ہے, لوز نہیں چھوڑنا اپنے مسلس کو, تاکہ آپ کو بہتر ریزلٹ مل سکے. ایک کالر. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہاں جی, مجھے رانی بھاجی سے بات کرنی ہے. بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خون کی بہت کمی ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا جگر بہت سست ہے, آپ کوئی مجھے مشورہ دیں گھر میں کیا کھانا چاہیے. تھکن ہوتی ہے مجھے, سیڑھیوں میں چڑھا جاتا. اچھا, فروٹس کھاتی ہیں ویسے آپ؟ فروٹس وغیرہ کچھ ہے شوق آپ کو کھانے کا؟ فروٹس کھاتی ہیں آپ؟ ہاں جی, فروٹ بھی کھاتی ہوں لیکن خون نہیں بنتا مجھے, خون کی بہت کمی ہے. اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی رانیہ. سب سے پہلے خون کی کمی کی وجہ سے یہ ساری کیفیات انہوں نے بتائی کہ سانپ چڑھتا ہے, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی, یہ کمزوری ہے. سب سے پہلے اپنی کمزوری کے لیے جیسا کہ ثنا نے کہا, آپ موسم کے جو ہمارے اللہ پاک نے تمام فروٹ اور سبزیاں پیدا کی ہیں وہ ضرور استعمال کریں. شہد کا استعمال کریں, بہی کا استعمال کریں, اور آج کل تو بہت ہی مزیدار جوسی فروٹ ہے جو کہ خون بنانے کے لیے بہترین ہے. انار کا استعمال کریں اور چقندر کا استعمال کریں. رانیہ بھائی, ابھی 3-4 دن پہلے اتفاق ہوا, کچھ فرینڈز اور ہم لوگ سب ایک جگہ پر گئے, تو وہاں ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں چائے سرو کرنی تھی, بٹ اس سے پہلے انہوں نے وہاں پر ٹیبل پر بسکٹس رکھے ہوئے تھے, کچھ پیٹیز تھے, اور ایک پلیٹر میں بہت سارے فروٹس تھے, اور جو ہے یہ جو سپاری جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سب رکھی تھی. جتنے لوگ تھے انہوں نے وہ تمام چیزیں, پورے پلیٹس خالی ہو گئے, لیکن فروٹ کے اوپر جو انہوں نے ریپنگ کی ہوئی تھی وہ تک نہیں ہٹائی کسی نے. مطلب فروٹ کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. جب میں وہاں جا کے بیٹھی ہوں, پھر میں نے اسے کھولا, اس میں سے چیکو نکالے, کیونکہ میں فروٹس لور, میں فروٹ بہت شوق سے کھاتی ہوں, تو میں سب کے سامنے یہی بات کری تھی کہ جو سب سے بہترین چیز ہے اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اچھی چیز نہیں کھاتے, ہم وہ چیز کھاتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ تو بھر جائے لیکن ہمیں فائدہ نہ پہنچے. جنک فوڈ کے ہمارے بچے عادی ہیں فروٹ کے لیے. میری بہن, سب سے پہلے آپ یہ استعمال کریں, اور پھر اللہ کی جو قدرتی چیزیں ہیں انہیں سے نکالا. رائل جیلی یہ خون بنانے کی ایک بہترین دوا ہے, اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ ملکہ مکھی کے سے نکلنے والے جو عوامل ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ اس کو پینے والا ہر شخص ہر بیماری سے اللہ پاک کے فضل سے بچ جاتا ہے. یہ خون بنانے کی ایک طاقتور دوا ہے. سب سے پہلے خون کی کمی ہی ہمیں بہت زیادہ کمزوری میں مبتلا کرتی ہے. ہماری اس سے پہلے بھی ایک بہن کا فون آیا تھا کہ اسکن بہت ڈرائی ہے, فریکلز ہو گئے. اور سب سے پہلے آپ اپنی اندرونی صحت کا جائزہ لیں اور گھر بیٹھے رائل جیلی کا ایک پیک ضرور استعمال کریں. کہ ہر بیماری کا شافی علاج ہے. ہر بیماری کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کا بھی, اگر پیٹ میں پلنے والی استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی رانی آپ ایک بار آپ کو بتا دیں گے. ایک کالر ہولڈ پر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے؟ جی میں اسما شبیر بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. ہاں جی کہیے. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کو بہت اچھے سے پروگرام دیکھتی ہوں, لیکن کال آج فرسٹ ٹائم کی ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی امید ہوئی ہے کہ شاید میرے مسئلے کا حل رانی آپ کے پاس ہو. انشاءاللہ ضرور. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو فالو کرتی ہیں اور آپ نے کال کی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکیں. جی میں نے بہت کچھ سیکھا آپ کے پروگرام سے. تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو. اچھا, میرا مسئلہ ہے موٹاپا جو میرا خیال ہے پاکستان کی زیادہ تر خواتین میں موجود ہے, اور اسپیشلی میرا پیٹ کا مسئلہ ہے. میرے 4 سیزیرین ہوئے ہیں اور اس کے بعد پیٹ میرا بالکل لگٹ گیا ہے. اچھا. اور یقین ماننے میں اتنی پریشان ہوں کہ میں تقریباً ہر کچھ ٹرائی کر چکی ہوں, ایون کہ میں جو ایکوپنکچر ہوتا ہے وہ بھی کروا چکی ہوں, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, حکیمی, ٹوٹ کے سب کچھ. اچھا, آپ نے لائپو کروایا تو آپ کو لائپو سے بھی ریزلٹس نہیں ملے؟ نہیں, مجھے نہیں ملا. صرف شاید
2 or 3 pounds वजन मेरा कम हुआ था और उसके बाद दोबारा से इतना हो गया, मतलब और इतनी स्ट्रिक्टली मैंने डाइट प्लान वगैरह भी फॉलो की है ना। वैसे लाइफो के हवाले से हम ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हमने पहले भी काफी प्रोग्राम्स किए कि जितनी बातें की जाती हैं ऐसे रिजल्ट आपको नॉर्मली मिलते नहीं है, और आप भी एक मिसाल मिलते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। एक सेकंड और मैं आपको ये मैं पूछना चाह रही थी। हेलो जी जी, आप कहिए। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आप दे रही थी फेशियल के लिए, रानी आप बता रही थी जी मैं आपको थोड़ा सा दूंगी डिस्काउंट वगैरह, तो क्या आप इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड में इतना कुछ खर्च कर चुकी हूँ कि वो मुझ पे मजीद लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, ओके, राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अब जैसे कि गुड़िया ने बात की लाइफो सेक्शन की, तो मैं ये बता दूं कि मैं भी जो मेरी प्रोडक्ट हैं चैलेंज से देती हूँ कि जिनको एक्नी है पाकिस्तान भर में सिर्फ मैं एक्नी का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ बाय प्रोडक्ट, ना खाने की कोई चीज देती हूँ ना पीने की कोई चीज, और सीवियर से सीवियर एक्नी मैं 6 से 8 वीक में ठीक कर देती हूँ, और उसमें जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ सेटिंग देती हूँ वीकली, और इसी तरह जो मेरी वाइटनिंग की प्रोडक्ट के यूजर है टाइटनिंग की प्रोडक्ट के लिए आपके पास आना जरूरी है। जी हाँ, उसके लिए नहीं, जिनको सीवियर एक्नी है और जो कराची में मौजूद है वो मेरी सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरे पाकिस्तान की हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो घर बैठे जिन लोगों को एक्नी है मुझ तक नहीं पहुँच सकते, मर्द हैं, खवातीन हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो घर बैठे मेरी प्रोडक्ट रानीज एक्नी पैक ये जरूर इस्तेमाल करेंगे। 1.5 माह का एक पैक है। मामूली एक्नी जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मामूली है या सीवियर है, एक पैक जरूर इस्तेमाल करें। आप जब घर बैठे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुमकिन है अगर बहुत सीवियर एक्नी है तो आपको 2 पैक इस्तेमाल करना पड़े। ये रात को इस्तेमाल है, वो एक्नी की जान है, और जो मैं यानी 1.5 से 2 माह लेती हूँ, जो घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और इसके साथ ही यही फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा, और दाग धब्बों के लिए क्रीम नहीं इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग एक्नी, और जब आपकी एक्नी हमारी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगी तो फिर आपको क्रीम इस्तेमाल करनी है। ड्यूरिंग आपको करना है आप करें, और ये फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल। अच्छा, इसके बीच आपको किसी भी तरह की कोई नाइट क्रीम या डे क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। वाटर बेस्ड सनब्लॉक ये सिर्फ लेडीज के लिए, अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर आप ले सकती हैं। एक 7वां कलर येलो बेस है जो सब भी आपके लिए बना दिया है, ये गोरे और काले सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेडीज के लिए है। और एक कॉलर है आपका, काफी देर से मैं चाहती नहीं हूँ होल्ड पर रहे ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? शान से बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप आरजे क्यों नहीं बन जाती? इतनी अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। रानी आप से बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानी आपा, मैंने आपके प्रोडक्ट ली थी अपनी मामा के लिए। उनकी बहुत छाइयाँ थी और काफी अरसे से थी। बहुत क्रीमें यूज करी लेकिन सही नहीं हुआ। आपकी क्रीम यूज करी, मैंने 4 मंथ्स तक पापा को इस्तेमाल कराई थी। अब माशाल्लाह से उनके रिजल्ट आना शुरू हुआ है, और माशाल्लाह वो इतनी खुश हैं और आपको इतनी दुआएं देती हैं कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। बस मैंने आपको दुआ देने के लिए फोन किया था। अपना वर्कअप इसी तरह जारी रखें। थैंक यू सो मच आनिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इतनी सारी कॉल्स के बाद ये एक कॉल जो है ना, ये इसने अभी आपकी जो कॉल है ना, इन्होंने रानी आपा के लिए और मेरे लिए ऑक्सीजन का काम किया है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करती हूँ कि यूजर अगर मुझे फोन करें तो इससे हमें अब एक नई इंकरेजमेंट पैदा होती है। बेटा आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखा, हम पूरे पाकिस्तान से दुआओं की दरखास्त करते हैं, और सारी जिंदगी हमने इसी मिशन को जारी रखा है, और अपनी आखिरी सांसों तक मैं इस मिशन को जारी रखूंगी, क्योंकि फ्रैकल छाइयाँ हमारे यहाँ का एक ऐसा मसला है कि जिससे बहुत सारे घर भी बिगड़ चुके हैं, और एक्नी एक ऐसा मसला भी जो असल जिंदगी है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम। जो लोग इन चीजों को मैटर बनाते हैं ना, मुझे लगता है रानी आपा वो ये लफ्ज भी अच्छा नहीं है, इस लायक ही नहीं है कि उनको जो है ना वो किसी तरह के आप अपनी जिंदगी में हिस्सा दें, क्योंकि जो लोग जो जाहिरी चीजों को देखते हैं, ये तो खूबसूरती, आवाज हो, हुस्न हो, बाल हो, हर चीज में ढल जाना है, मट्टी में मिल जाना है। जो रहता है आपके गुजर जाने के बाद भी वो आपका इखलाक होता है, और हिसाब भी उसी का ही होना है हमारे। ये हमारी कौम का अलमिया है, और इसको हम कभी दूर नहीं कर सकते, कितना भी हम इस पर बात कर लें, लेकिन ये मसाइल अपनी जगह है, और मैंने आपके इन मसाइल को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है, और मैं अल्लाह से दुआ गो भी होती हूँ कि रब्बे कायनात
میری محنتوں میں اپنے پرواز کے پر لگا دے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ رانی آپا, بہت شکریہ آپ کا. 1 گھنٹا جو ہے وہ بھی پر لگا کے جو ہے وہ جلانا. ہیئر کلر کی بات کی کہ 2 کلر کے ہیئر کلر ہے, امونیا فری ہے, بالکل استعمال کریں. 4 فیشل کٹس ہیں. بہت ساری چیزیں بھی بات کرنی تھی بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کی دوا پر. کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے جب آپ آئیں گی تفصیلاً تو پھر انوانٹیڈ ہیئر کے لیے ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا انوانٹیڈ ہیئر 6 ماہ کا کورس ہے اور اس کو آپ استعمال کریں. اور قد بڑھانے کی دوا بھی حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان دیتے ہیں کسی بھی بیماری کی صورت میں. اور پارلر کی سروسز کے لیے میرے پاس آ جائیے. نمبر ہاں جی, جو نمبر موجود ہیں, جو بھی مسائل آپ کے رہ گئے ہیں آپ ان پر کانٹیکٹ کر کے رانی آپا سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے کیوریز بھیج سکتے ہیں, میں رانی آپا کے سامنے آپ کے سوال ضرور رکھوں گی. ونس اگین تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا. ابھی ہم ٹائم سے پوچھتے ہیں, وقت سے پوچھتے ہیں, تم کہاں چلے گئے. میں لیتی ہوں ایک بریک, ملوں گی آپ سے بریک کے بعد. سلام پاکستان.